हेलो एवरीवन, टीचर ऑन बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित धनगर फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। 5 वर्ड्स अ डे लेक्चर से लेकर लेक्चर नंबर 5। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। पहला शब्द है आज का हमारा नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है? ये पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये देख रहे हो, जड़ों का अंबार दिख रहा है। ये जो है, यहाँ जड़ें इतनी सारी दिख रही हैं। बस ये जड़ें एक जगह जहाँ पर लिंक हो रही है, इसको हम बोलते हैं नेक्सस। कोई एक समूह बनाना या किसी लिंक को या कनेक्शन को हम बोलते हैं नेक्सस। बाय डेफिनेशन अगर हम चले तो यहाँ पर लिखा है नेक्सस रिफर्स टू अ कनेक्शन, लिंक और टाई बिटवीन पीपल और थिंग्स। भाई लोगों के या फिर कोई थिंग्स से जो टाई रहता है, जो कनेक्शन रहता है, उसको हम बोलते हैं नेक्सस। इट कैन ऑल्सो रिफर्स टू अ सेंट्रल हब और अ पॉइंट वेयर डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज कम टुगेदर और इंटरसेक्ट। जैसे कनेक्शन और लिंक को तो हम नेक्सस बोलते ही हैं, और जैसे जड़, जहाँ से सारी जड़ें जहाँ पर एकत्रित हो रही, जहाँ से जुड़ी हुई कोई हब है, उसको भी हम नेक्सस बोलते हैं। कोई हब को भी हम नेक्सस बोल सकते हैं। जड़, अगर हिंदी में अगर बोले हम, तो जड़ को हम, जैसे किसी फसाद की जड़, कोई कनेक्शन की जड़, उसको हम नेक्सस बोलते हैं। हिंदी में यहाँ पर लिखा रहा हमारे पास संबंध, कड़ी, मेलजोल, और जड़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्सस का सेंटेंसेस में यूसेज। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, द स्कूल कैफेटेरिया इज द नेक्सस ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी। तो भाई जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वहाँ कहाँ, वो कहाँ पर होती है? कैफेटेरिया उन सबकी जड़ है। जो नेक्सस है वो कैफेटेरिया में उसकी जड़ है। कैफेटेरिया में बैठकर वो क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं, जो भी आगे की प्लानिंग रहती है वो सब कैफेटेरिया में डिस्कस करते हैं। तो कैफेटेरिया क्या हो? उनका हब है। नेक्स्ट है हमारे पास, टुडे फेसबुक सीम्स टू बी द नेक्सस ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई जो वार्ता का जो नेक्सस है, जो वार्ता का हब है, वार्ता की जड़ जो है, वो फेसबुक बन गया। सब लोग क्या करते हैं? फेसबुक पर आते हैं। फेसबुक, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, वहाँ पर लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं, और वहाँ पर कम्युनिकेशन होती है। हमारे पास एमसीक्यू है नेक्सस का। सिनोनिम हमें बताना है। ऑप्शंस में हमारे पास है कनेक्शन, डिस्टेंस, डेफिसिट और डिफरेंस। कनेक्शन का मतलब तो लिंक होता है, और यही हमारा आंसर है। डिस्टेंस का मतलब दूरी, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, और डिफरेंस का मतलब था अंतर। ठीक। नेक्स्ट अगर हम चले तो हमारे पास नेक्सस के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है। लेफ्ट में हमारे पास सिनोनियम्स है, और वहीं राइट में हमारे पास एंटोनियम्स है। सिनोनियम्स में हमारे पास है नेटवर्क, जॉइंट, कनेक्शन और लिगेचर। ठीक है। एंटोनियम्स की बात करें तो हमारे पास है गैप, डिसकनेक्शन, डिसजॉइंटेडनेस और डिसयूनियन। यूनियन का मतलब होता है समूह, और उसी का अपोजिट होता है डिसयूनियन। अगला जो हमारा शब्द है वो है मैमथ। मैमथ का मतलब क्या होता है? मैमथ का मतलब होता है विशाल काय। ये हाथी दिख रहा है आपको? ये हाथी, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, जो इसके सिंग वगैरह है, पर वह सिंग वगैरह नहीं रहते, दांत रहते हैं हाथी। तो ये एक विलुप्त प्रजाति है, उसको हम बोलते हैं मैमथ। ये आइस एज के टाइम का था, जब इंसान शायद थे भी नहीं, या थे होंगे तो काफ़ी गुफा वुफा में रहते होंगे। आइस एज के टाइम का था। अभी जो हाथी की प्रजाति पाई जाती है उससे भी लगभग 1.5 गुना बड़ा रहता है साइज़ में। तो वहीं से ये शब्द आया, उसको मैमथ बोलते थे। अभी एलिफेंट बोलते हैं हम, और उसको हम बोलते थे मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशालकाय, जो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में। जाइजेंटिक भी बोलते हैं हम उसे, जाइजेंटिक। ठीक है, जाइजेंटिक भी बोलते हैं उसे। फिर बाय डेफिनेशन अगर हम चले, द वर्ड मैमथ इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स एक्सीडिंगली लार्ज। बहुत ज़्यादा विशाल हो, लार्ज नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज हो। सजेस्टिंग बोथ ह्यूजनेस, भाई साइज, एंड पॉन्ड्रसनेस ऑफ बल्क। भाई सिर्फ साइज की बात नहीं है, पर वेट में भी कैसा हो? बिल्कुल एकदम भरा पूरा हो। भरा पूरा को हम बोलते हैं मैमथ। ठीक। हिंदी में बोले तो बहुत बड़ा, बहुत साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ हमारे पास सेंटेंसेस है मैमथ से रिलेटेड। इट वॉज अ रियल मैमथ एफर्ट एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई प्लेयर्स। जो भाई जो एफर्ट जो हमने लगाया था वो बहुत मैमथ साइज का एफर्ट था। कैसा एफर्ट था? मैमथ। जो थोड़ा सा एग्जैजरेशन है यहाँ पर। एग्जैजरेशन मतलब जो है नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताना। और जो एफर्ट जो हमने लगाया था वो कैसा था? मैमथ था। एक सौ बिल्कुल विशाल था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, रेनोवेटिंग द हाउस इज अ मैमथ अंडरटेकिंग। जो भाई अंडरटेकिंग मतलब होता है किसी काम को लेना, काम को लेना। से आपको बोला कि भाई आप झाड़ू लगाओगे, झाड़ू लगाना आपके अंडरटेकिंग में। इस तरह से रेनोवेटिंग मतलब हाउ, जो जो भी आपका घर वगैरह है उसको वापस दुरुस्त करना। मैमथ
विशाल का है रेनोवेटिंग द हाउस इज़ अ मेहनत अंडरटेकिंग। तो भाई जो भी काम लिया हमने वो मेहनत साइज का रेनोवेटिंग है हाउस। एमसीक्यू बताना है मेहनत से रिलेटेड। ऑप्शंस में हमारे पास स्ट्रेट, ह्यूज, वाइल्ड और ग्रीडी सिनोनिम्स बताना है। स्ट्रेट होगा नहीं, ह्यूज ऑब्वियसली है, वाइल्ड मतलब खूंखार है, जंगली, ग्रीडी मतलब होता है लालची। अगेन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे पास मेहनत से रिलेटेड। लेफ्ट में सिनोनिम्स है ब्लू कलर में और वहीं राइट में एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स में है कोलोसल, एनॉर्मस, है ना, कोलोसल, एनॉर्मस और गार्गेंचुअन। अब ये टी साइलेंट नहीं है, टी का साउंड चू है, गार्गेंचुअन। टी बोलते बोलते नहीं जाना, पर चा का उच्चारण निकालना है, गार्गेंचुअन। पूरा टी नहीं बोलना, गार्गेंटुअन नहीं, गार्गेंचुअन। जैसे स्टेशन में बोलते हैं ना, स्टेशन, या फिर और अदर शब्द में। नेक्स्ट जाइंट, आखिरी जो हमारा सिनोनिम है वो है जाइंट। वहीं एंटोनिम्स की बात करें हम तो टाइनी, मिनिएचर, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो, ये सभी एंटोनिम्स रहेंगे। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है हाइपरबोले। अब हाइपरबोला का मतलब क्या होता है? हाइपरबोला का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बताना कुछ भी। एग्जैजरेशन हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी बहुत बार शब्द यूज करा एग्जैजरेशन, बड़ा चढ़ाकर बताना, बड़ा चढ़ाकर। यहाँ पर भी लिखा है बड़ा चढ़ाकर, अतिशोक्ति। ये देख रहे हो सुंदरलाल का फोटो आपको, जेठालाल, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, जेठालाल का साला है, ये करता था, कोई सी भी चीज़ बड़ा चढ़ा के बताता था। इसको काम आता नहीं है फिर भी काम को बताता था कि बड़ा चढ़ा के बताता, भाई काम एक करता है गिनाता 10 है, वो वाला मामला रहता है। इट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समवन और समथिंग साउंड मच बिगर, बेटर, स्मॉलर, वर्स, मोर अनयूजुअल एट्सेट्रा देन दे आर। तो भाई या तो बहुत बड़ा बता देगा, या बहुत अच्छा बता देगा, या बहुत छोटा बता देगा। भाई जितना है नहीं उससे छोटा, या जितनी खराब स्थिति नहीं उससे खराब स्थिति बताना। मोर अनयूजुअल, तो जो अनयूजुअल रहता है ना इस तरह से बताना, जैसे भी चीज़ें रहती हैं उससे ज़्यादा बुरा बताना या ज़्यादा बेहतर बताना, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। सेंटेंसेस यूसेज है हमारे पास, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हाइपरबोला बोलते हैं। सेंटेंस में शब्द का सटीक यूज़ नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं। अब अ मिलियन टाइम्स, अब मिलियन का मतलब तो 10 लाख। भाई 10 लाख बार कोई बताएगा थोड़े ना, पर ऐसे हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें 1000 बार बता चुके हो, तुम्हें 10,000 बार बता चुके हैं, तो इस तरह से लोग बोलते हैं। खैर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, माई बैकपैक वेस अ टन, है ना, ये होता है इसका मतलब इसको वेस बोलते हैं, वजन। भाई जो मेरा बैकपैक है, जो मेरा बिस्ता है, जो मैंने कंधे पे डाल रखा, उसका वजन 1 टन के बराबर। अब 1 टन किसी के ऊपर रख दो तो वो आदमी दब के मर जाए, परंतु ये बोलने का तरीका रहता है कि भाई अब टनों से खाया, आज तो कुंटलों से खाया हमने, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हम एमसीक्यू हाइपरबोला। सिनोनिम बताना है। पहला है हमारे पास एक्सपांशन, इमिटेशन, डेकोरेशन और एग्जैजरेशन। तो एग्जैजरेशन जो है वो हमारा आंसर है, इसका मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बताना। डेकोरेशन का साज सजावट, इमिटेशन मतलब नकल करना किसी की, एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब जैसे अभी चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क, वो क्या करता है, एक्सपांशनिज्म में बिलीव करता है, मतलब विस्तारवाद। भाई जो उसकी बाउंड्री उससे हट के और ये देश पे भी कब्जा कर लो, वो देश पे भी कब्जा कर लो, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश को वो बता रहा है कि वो चाइना का पार्ट है। इस तरह से वो रशिया के साथ भी उसके मतभेद है, जापान के साथ भी है, तो बहुत सारे देशों के साथ उसके मतभेद है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोला से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रिलेटेड। लेफ्ट में सिनोनिम है, राइट में एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स में देखा जाए तो एग्जैजरेशन, कैरिकेचर। अब देखो कैरिकेचर का मतलब भी नकल उतारना होता है, पर कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पॉलिटिशियन की नाक लंबी है, तो जो कैरिकेचर है, जो कार्टूनिस्ट है ना, वो क्या करेगा, मान लो उसकी नाक इतनी लंबी है पर वो इतनी लंबी बताएगा। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा सांवला है तो उसको बिल्कुल काला बता देगा, या बिल्कुल थोड़ा सा अगर गोरा है तो बिल्कुल उसको सफ़ेद रंग देगा, किसी की हाइट कम है तो उसको बिल्कुल कम बता देगा। तो जो है, जो वास्तविक है, उससे थोड़ा और बड़ा चढ़ा के बताना, उसको हम बोलते हैं कैरिकेचर। कैरिकेचर में ये होता है, अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा हो कटिंग वगैरह में, तो वहाँ कार्टून्स वगैरह आते हैं। तो अगर मान लो मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं, अगर उनका, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, उनका अगर कैरिकेचर बनाना तो उनकी थोड़ी सी नाक लंबी है तो वो और लंबी नाक बनाते थे। इस तरह से होता है। और इस स्टेटमेंट, है ना, जो भाई जो भी चीज़ है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना। एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट मतलब होता है इम्प्रूव करना, बढ़ाना, बताना। अंडर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का अपोजिट है,
मिनिमाइजेशन, रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब सब्र कर लेना, मॉडरेशन, मॉडरेशन मतलब ठीक ठीक बताना भाई, जो है ठीक वैसे ही बताना। अब है हमारे पास यूलॉजी। अब यूलॉजी नहीं है, लोजी नहीं है, आ और ओ के बीच में यूलॉजी। A eulogy is a speech writing that praises a person, especially one who has recently died or retired. भाई जो भी व्यक्ति अभी मरा है या फिर रिटायर हुआ है, उसके उपलक्ष्य गिनाने में, उसके जो भी जितने भी इसके कारनामे उसको गिनाते हुए उसको एक स्पीच देना, उसको हम बोलते हैं यूलॉजी। जैसे मृत्यु उपरांत प्रशंसा या भाषण, जो भी भाषण दिया जाता है मृत्यु के उपरांत या कोई रिटायर होता है उसको हम यूलॉजी बोलते हैं। देखो यहाँ देख रहे हैं ये फादर जो है ये क्या कर रहा है, फादर या फिर कोई भी व्यक्ति है, एक किताब है उसमें से कोई स्पीच पढ़ रहे हैं, कोई मर चुका है, RIP लिखा है यहाँ पर, उसको हम यूलॉजी बोलते हैं। जो स्पीच जो रहती है मरणोपरांत जो मरने वाले रहता है उसकी प्रशंसा में जो भी शब्द कहे जाते हैं उसको यूलॉजी बोलते हैं। ठीक, सेंटेंसेस अगर हम देखें, द मिनिस्टर डिलीवर्ड ए मूविंग यूलॉजी एट द फ्यूनरल। मूविंग का मतलब जो हिला देने वाली थी, जो शेक कर देने वाली थी आपको, फिजिकली नहीं पर मेंटली, कि भाई क्या इतनी अच्छी स्पीच दी, इतना अच्छा व्यक्ति था क्या जो मरने वाला, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रेसिडेंट्स यूलॉजी पेड ट्रिब्यूट टू द फॉलन सोल्जर। जो फॉलन सोल्जर, फॉलन का मतलब यहाँ था जो मर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो फॉलन सोल्जर हैं उनको ट्रिब्यूट, जो उनको श्रद्धांजलि, ठीक, यूलॉजी के थ्रू दी, एक स्पीच के थ्रू दी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है यूलॉजी से रिलेटेड, सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस में हमारे पास एपोलॉजी, एड्रेस, स्पीच और प्रेस। एपोलॉजी मतलब होता माफ़ी, एड्रेस मतलब किसी को संबोधित करना, एड्रेस एक मतलब होता पता, और एक एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। ठीक, जैसे हम किसी को एड्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं एड्रेस, संबोधित करना किसी को। स्पीच ऑब्वियसली है। प्रेस, प्रेस मतलब किसी को किसी की बड़ाई करना। ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑप्शन। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो है प्रेस, क्योंकि स्पीच तो भाषण कोई सा भी भाषण हो सकता है, परंतु यहाँ पर हम उस भाषण में जो मरा हुआ व्यक्ति है या जो रिटायर हो चुका है उसकी हम बड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो प्रेस है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूलॉजी से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। लेफ्ट में सिनोनिम है, राइट में एंटोनिम्स है। ये सिनोनिम्स में हमारे पास आते हैं ट्रिब्यूट, कमेंडेशन, कमेंडेशन, साइटेशन और होमेज। वहीं पर एंटोनिम्स में हमारे पास इंडिक्टमेंट, ब्लेम, डिनंसिएशन और क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। लास्ट जो वर्ड है आज का हमारा है मेनोसिंगली। मैना, ये मैना नहीं है ना, मेनोसिंगली, थोड़ा यू का उच्चारण लेना है, मेनोसिंगली। मेनोसिंगलिंग का मतलब क्या होता है, देखो मेनोसिंगली का मतलब होता है, यहाँ पर ये नन दिख रही है, कैसी डरावनी है ना। अच्छा, थोड़ा 2 सेकंड के लिए ये सुनना, मैं जो सुना रहा हूँ, ठीक है, 2 सेकंड के लिए सुनना। कैसी वॉइस थी, डरावनी थी ना, बस इसी को हम बोलते हैं मेनोसिंगली। मेनोसिंगली एक एडवर्ब है, जैसे मैंने बोला मेनोसिंगली वॉइस, मेनोसिंगली साउंड, तो डरावना साउंड है ना। मेनोसिंगली फेस, डरावना फेस था। जैसे नन का फेस कैसा, मेनोसिंगली है, तो मेनोसिंगली एक एडवर्ब है। मेनोसिंगली आवाज़ निकालना, ठीक है। द वर्ड मेनोसिंगली इज एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब समथिंग और समवन एज थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग और इंटिमिडेटिंग। डरावनी या डरावना। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस में यूसेज है, द मैन ग्लेयर्ड मेनेसिंगली एट द ट्रेसपासर्स। तो भाई जो ट्रेसपासर मतलब होता है गुजरने वाला, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है आपकी, मान लो आपका हाउस का गार्डन है बाहर, उसमें से कोई गुजर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेसपासर, विदाउट एनी परमिशन जो गुजरता है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से, उसको हम बोलते हैं ट्रेसपासर्स। द मैन ग्लेयर्ड मेनेसिंगली एट द ट्रेसपासर, तो भाई जो आदमी था उसने ग्लेयर्ड मतलब घूरना, डरावना तरीके से उसको घूरा जो ट्रेसपासर था उसकी ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, द फिगर इन द शेडोज मूड मेनेसिंगली क्लोजर। तो जो फिगर था, जो परछाई में जो फिगर दिखा, वो मेनेसिंगली जो डरावने तरीके से पास आ रहा था। MCQ है मेनेसिंगली से रिलेटेड, सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस में हमारे पास है डेंजरसली, थ्रेटिंगली, हार्मफुली और हिडियसली। तो डेंजरसली मतलब होता है जो खतरे से भरा हो, थ्रेटिंगली होता है डरावना,
हार्मफुली मतलब जो आपको चोट पहुंचा सके। हीडियसली मतलब होता है घिनौना। इसकी जैसे किसी को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर ये पैर पर गाड़ी चढ़ गई, तो पैर जब ब्लीडिंग होगी वहाँ पर उसका मांस वगैरह निकल आएगा, तो हम बोलते हैं कि हीडियस है, थोड़ा सा घिनौना होता है। थ्रेटनिंगली हमारा जो है वो सिनोनियम रहेगा, ठीक है, जिससे डर लगे, जिससे डर की भावना है, मेनेसिंगली का, ठीक। हमारे पास यहाँ पर सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है मेनेसिंगली से रिलेटेड। लेफ्ट में हमारे पास सिनोनियम्स है ओमनियसली, थ्रेटनिंगली, ग्रिमली और डार्कली। वहीं एंटोनिम्स की बात करें हम तो फ्रेंडली, वार्मली, काइंडली और जेंटली। ये आज का हमारा लेक्चर इतना ही था 5 वर्ड्स अ डे सीरीज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई शिकायत हो कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए गुड डे।